हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम जीके और जीएस का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर पुराने वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें। क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सही नहीं है पूछा जाता है, तो इसमें जो टॉपिक दिया रहता है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाते हैं। तो एग्जामिनर ये देखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन डालता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। तो यहाँ राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन सारे ही हमें यहाँ देखने हैं। यह संसद का ऊपरी सदन कहलाता है, बिल्कुल सही है कि ये राज्यसभा जो है संसद का ऊपरी सदन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 350 रहती है, ये गलत है। तो यही इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या निर्धारित है 250 है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, बिल्कुल सही है। और 1/3 सदस्य जो हैं 2 साल बाद निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 ऑप्शन इससे सही है, बी ऑप्शन जो है गलत है, तो यहाँ करेक्ट नहीं पूछा गया है, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से पटसन के बारे में क्या सही नहीं है। मैंने आपको बोला भी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से पूछे जाएंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज इन टॉपिक्स के बारे में होनी चाहिए। तो यहाँ भी हमने सारे ही ऑप्शन देखने हैं। पटसन के पौधों को उच्च तक यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट है, पटसन के पौधों को मध्यम वर्षा चाहिए होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पटसन मृदा की उर्वरता को तीव्र गति से घटाता है, तो ये बिल्कुल गलत है कि ये जो मृदा की या मिट्टी की उर्वरता है उसको घटाता है, ये गलत है। तो ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। भारत व बांग्लादेश विश्व में पटसन के 2 अग्रणी उत्पादक हैं, बिल्कुल सही है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से देश जो हैं विश्व में पटसन के 2 अग्रणी उत्पादक देश हैं, तो भारत और बांग्लादेश हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घास के मैदानों के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो सारे ही सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली दक्षिण अफ्रीका का पूछा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका में कहलाते हैं बेल्ट। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। डाउन कहाँ पे होते हैं, तो डाउन जो घास के मैदान होते हैं ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और पंपास जो हैं ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना में। और प्रेरी जो हैं ये पाए जाते हैं अमेरिका में। तो यहाँ से आपको ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीट करके। तो सारे जो घास के मैदान हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आनंद मिल्क व मदर डेयरी उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण हैं आपके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इसके ये उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिमम जो खारापन है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो खारापन है ये डेड सी में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। और यहाँ पर खारापन कितना पाया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो 240 पर 1000 ये जो है यहाँ पर खारापन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ही। नेक्स्ट है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। तो इम्पॉर्टेंट है, सिंधु अभी मनाया भी गया है इसको पीछे जैसे। तो सिंधु दर्शन जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है लेह में, लेह और लद्दाख में ये मनाया जाता है। और ये जून के महीने में जो गुरु पूर्णिमा होती है उसको ये मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे किस महीने में मनाया जाता है, तो जून महीने में गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो है ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से सहारा मरुस्थल के बारे में क्या सही नहीं है। तो आप पिछला और अभी का वीडियो आप देख रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे आप कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सारे ऑप्शन हमें देखने हैं। यहाँ विश्व का सबसे विस्तृत मरुस्थल है सहारा, बिल्कुल सही है। सहारा जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ दिन में अधिक गर्म और रातें जो हैं ठंडी जमा देने वाली होती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ दिन में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रातों को बहुत ज़्यादा कम जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ की कंटीली झाड़ियाँ और तार जैसे घास जीवित नहीं रह सकते, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ कंटीली झाड़ियाँ ही जो मरुस्थल में पाई जाती हैं, और साथ में
यहाँ घास, छोटी छोटी घास पाई जाती है, पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है औसत तापमान यहाँ का 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है इस मरुस्थल के बारे में। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने के साथ विस्कोसिटी क्या होता है उसके साथ, तो ये गैसों की घटती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, गैसों की घटती है। नेक्स्ट हम हिंदी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी का पोर्शन आगे पूछा गया और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हिंदी के पोर्शन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्वर संधि के भेद यहाँ पर पूछे गए हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, बदि संधि, यण संधि और ययादि संधि, अयादि संधि। तो ये 5 भेद हैं। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं आती, तो द्रविड़ भाषा परिवार में जो है गुजराती नहीं आती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वर का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो अनुनासिक जो स्वर है इसका उदाहरण है ऊंट। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, बार बार यही क्वेश्चन हिंदी के रिपीट होते हैं, ज़्यादातर आप देखोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ऊ का उच्चारण कौन सा है, तो ऊ का जो उच्चारण स्थान है ये होता है ओष्ठ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसाद का शुद्ध रूप लिखिए, प्रसाद, प्रसाद इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार व शादी कैसे शब्द हैं, तो सरकार और शादी जो है ये विदेशी शब्द हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक में उपसर्ग क्या है, तो प्रत्येक में जो उपसर्ग लगा होता है ये लगा है प्रति। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रति जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा है, उपसर्ग वो होता है जो आगे लगता है और ये यहाँ लगाया गया है प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याक्रांत में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय लगाया जाता है पीछे, तो प्रत्यय है यहाँ पर आक्रांत। ऑप्शन जो है कौन सा, डी सही हो जाएगा, आक्रांत। व्याक्रांत में आक्रांत लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत का स्वर्णिम इतिहास रचा है, तो इस वाक्य में जो रेखांकित यानी कि स्वर्णिम के बारे में पूछा गया है, स्वर्णिम क्या है यहाँ पर, स्वर्णिम क्या है, तो गुणवाचक संज्ञा है, यहाँ विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा, इस वाक्य में महिषासुर को में कौन सा कारक है, तो कारक यहाँ पर पूछा गया है तो संबंध। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर है कारक संबंध। नेक्स्ट है छोटों के लिए लिखे गए पत्र में समाप्ति पर जो समाप्ति सूचक शब्द होते हैं क्या कहे जाएंगे। जब अपने से छोटे के लिए लिखा जाता है पत्र तो उसमें तुम्हारा शुभ चिंतक आता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, तुम्हारा शुभ चिंतक। नेक्स्ट है राम गीत गा रहा था, ये कौन से काल का वाक्य है, तो राम गीत गा रहा था ये है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, तो चंद्र, राशि शशि, राकेश, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची है। चंद्रिका यहाँ पर अलग शब्द है। ऑप्शन डी, ये तीनों जो हैं ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं और लास्ट वाला चंद्रिका नहीं होगा। नेक्स्ट है आकर्षण शब्द का विलोम क्या है, तो आकर्षण शब्द का विलोम आ जाएगा विकर्षण। ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेष को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो मेष एक राशि है और राशि आपने अगर पढ़ते हैं आप तो वहाँ पर एक भेड़ बनी हुई आपने देखी होगी सींगों वाली, तो उसी को मेष को क्या कहा जाता है, भेड़ कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बुक के बारे में क्वेश्चन है कात्यायनी जो है किसकी रचना है, तो कात्यायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कब ये प्रकाशित की गई थी, तो 1936 में जो है ये बुक प्रकाशित की गई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धूनी रमाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो धूनी रमाना जो लोकोक्ति है इसका अर्थ है जमकर बैठना। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द रूप कौन सा है, तो यहाँ दिया गया है इसमें से शुद्ध शब्द आपको छांटना है, तो ब्रज भाषा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, ब्रज भाषा ये जो है शुद्ध रूप है। बाकी आप देखेंगे तो सारे के सारे यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। नेक्स्ट है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है ये है उपमा। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सर्वनाम का नहीं है, तो यहाँ सर्वनाम के जो जोड़े हैं इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो जब तब जो है ये सर्वनाम के जोड़ों में नहीं आता है।
आप, तुम, मैं, तू, कौन, क्या, ये सभी जो हैं सर्वनाम में आते हैं, जबकि जब और तब जो हैं सर्वनाम में नहीं आते हैं। तो ये आज हमने पॉलिटी और हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।